हिंद महासागर से लेकर भूमध्य सागर तक जब भारत की परमाणु पनडुब्बी दहाड़ती है तो बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक की जमीन कांप जाती है। जब भारत का आईएनएस त्रिकंद दुश्मन के घर में लंगर डालता है तो अंकारा में बैठे सुल्तानों की नींद हराम हो जाती है। ये सिर्फ एक युद्ध पोत की कहानी नहीं है, ये नए भारत की उस महागाथा का एक पन्ना है जो अब किसी को जवाब देने का इंतजार नहीं करता, बल्कि सीधे हिसाब बराबर करता है। ये कहानी है एक छोटे से देश साइप्रस की, जिसे भारत ने तुर्की और पाकिस्तान के खिलाफ अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बना लिया है। आज वो राज खुलेंगे जिन्हें सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। भारत ने तुर्की से कराची में युद्धपोत भेजने का हिसाब कैसे कर डाला है बराबर? इंडियन नेवी के आईएनएस त्रिकंद ने साइप्रस में ऐसा क्या कर दिया कि एर्दोगन के होश उड़ गए हैं? तुर्की के दुश्मन देशों से बढ़ रही भारत की नजदीकी से क्यों टेंशन में है एर्दोगन? मोदी ने कैसे पाकिस्तान के दोस्त की हवा निकाल डाली है? तुर्की का कट्टर दुश्मन, भारत का पक्का दोस्त। आखिर छोटे से देश साइप्रस में ऐसा क्या है कि मोदी उस पर इतनी ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं? ग्रीस, साइप्रस, आर्मेनिया और ईरान के जरिए तुर्की को भारत ने कैसे घेर लिया है? क्या है वो रणनीति जिसने पूरी दुनिया में असली तांडव मचा दिया है? दोस्तों, तारीख याद कर लीजिए, 21 सितंबर 2025। ये वो दिन है जब भारतीय नौसेना का सबसे खतरनाक शिकारी, सबसे एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस त्रिकंद भूमध्य सागर के सीने को चीरता हुआ साइप्रस के लिमासोल पोर्ट पर पहुंचा। ये कोई मामूली विजिट नहीं थी, ये तुर्की के मुंह पर भारत का करारा तमाचा था। आपको याद होगा, इसी साल 7 से 10 मई के बीच जब भारत ऑपरेशन सिंदूर में व्यस्त था, तब पाकिस्तान का सबसे बड़ा यार तुर्की अपनी औकात दिखा रहा था। तुर्की ने अपना पनडुब्बी रोधी युद्धपोत टीसीजी बुकाड़ा पाकिस्तान की मदद के लिए कराची भेजा था। वो सोच रहे थे कि भारत डर जाएगा, लेकिन वो भूल गए थे कि ये 2025 का भारत है, ये मोदी का भारत है, ये नया भारत है जो घर में घुसकर हिसाब बराबर करता है। भारत ने इंतजार नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले जून में साइप्रस का दौरा किया, जो 23 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी, और फिर संदेश साफ कर दिया गया। हमारा आईएनएस त्रिकंद, जो अत्याधुनिक हथियारों, सेंसरों और दुश्मन की रडार को धोखा देने वाली स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, सीधा तुर्की के सबसे बड़े दुश्मन साइप्रस के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। संदेश साफ है कि अगर तुम हमारे दुश्मन के साथ खड़े होगे तो हम तुम्हारे दुश्मन के सीने पर चढ़कर अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। यह सिर्फ एक युद्ध पोत नहीं, बल्कि तुर्की को दी गई सीधी चेतावनी है कि तुम्हारी हर चाल पर हमारी नजर है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये साइप्रस है क्या भला? ये छोटा सा द्वीप देश तुर्की की सबसे बड़ी कमजोरी और उसका सबसे बड़ा सिरदर्द क्यों है? कहानी थोड़ी पुरानी है, लेकिन जानना जरूरी है। साल 1974 में तुर्की ने अपनी विस्तारवादी सोच दिखाते हुए साइप्रस पर हमला कर दिया और उसके 37% हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया। उसने इस हिस्से को नॉर्दर्न साइप्रस नाम का एक अलग देश घोषित कर दिया, जिसे आज तक दुनिया में तुर्की के अलावा कोई और मान्यता नहीं देता। यानी साइप्रस एक ऐसा देश है जिसका एक हिस्सा दशकों से तुर्की के अवैध कब्जे में है। दोनों देशों के बीच आग और पानी जैसा रिश्ता है। तुर्की साइप्रस को दबाने के लिए हर हथकंडा अपनाता है। और अब जरा सोचिए, जब इसी साइप्रस में भारत का सबसे ताकतवर युद्धपोत 4 दिनों के लिए लंगर डालता है, जब भारतीय नौसैनिक साइप्रस की नेवी के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास करते हैं, तो अंकारा में बैठे एर्दोगन के दिल पर क्या गुजरती होगी? वैसे दोस्तों, ये तो सिर्फ एक झांकी है। साइप्रस की फिक्र यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में साइप्रस ने इजराइल से बराक एमएक्स एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है। ये वही सिस्टम है जो 150 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की मिसाइलों, ड्रोन्स और विमानों को हवा में ही भस्म कर सकता है। तुर्की चिल्ला रहा है कि ये उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन साइप्रस ने साफ कह दिया है कि वो अपनी रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। और इस कदम के पीछे अब उसे भारत जैसे बड़े भाई का साथ मिल गया है। साइप्रस तो बस एक मोहरा है, असली खेल तो और भी बड़ा है। भारत ने एक ऐसी कूटनीतिक और रणनीतिक घेराबंदी की है जिससे तुर्की चारों तरफ से घिर गया है। पहला घेरा है ग्रीस। दोस्तों, तुर्की का पड़ोसी दुश्मन है ग्रीस। दोनों के बीच समुद्री सीमाओं को लेकर दशकों से तलवारें खींची हुई हैं। भारत ने पिछले कुछ सालों में ग्रीस के साथ अपनी दोस्ती को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल दिया है। दोनों देशों की नौसेनाएं मिलकर सैन्य अभ्यास कर रही हैं। जब तुर्की का दुश्मन ग्रीस भारत के साथ खड़ा होता है, तो एर्दोगन की टेंशन बढ़ना लाजमी है। तुर्की पर दूसरा घेरा है आर्मेनिया।
दोस्तों, तुर्की और आर्मेनिया के बीच की ऐतिहासिक दुश्मनी दुनिया जानती है। जब तुर्की ने अजरबैजान का साथ देकर आर्मेनिया के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ी तो भारत चुप नहीं बैठा। भारत ने आर्मेनिया को अपने हथियार और रक्षा तकनीक दी। आज भारत आर्मेनिया का एक बड़ा डिफेंस पार्टनर बन चुका है। यानी कॉकस के पहाड़ों में भी भारत ने तुर्की के लिए एक नया मोर्चा खोल दिया है। तुर्की के चारों ओर तीसरा घेरा है ईरान। दोस्तों, ईरान और तुर्की के बीच सीरिया और इराक में अपना दबदबा कायम करने को लेकर जबरदस्त कंपटीशन है। दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ ईरान भारत का एक पुराना और भरोसेमंद साथी है। चाबहार पोर्ट से लेकर ऊर्जा सुरक्षा तक ईरान भारत के लिए बेहद अहम है। जब ईरान और भारत साथ आते हैं तो तुर्की के लिए ये एक और बड़ा झटका होता है। तो दोस्तों, वर्ल्ड मैप पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं। एक तरफ साइप्रस और ग्रीस, दूसरी तरफ आर्मेनिया और तीसरी तरफ ईरान। भारत ने तुर्की के चारों ओर एक ऐसा अदृश्य चक्रव्यूह रच दिया है जिससे निकलना उसके लिए अब नामुमकिन सा हो गया है। ये है नए भारत की विदेश नीति, जो शांति की बात भी करती है और जरूरत पड़ने पर दुश्मन को उसकी ही भाषा में जवाब देना भी जानती है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये सारा खेल सिर्फ मिलिट्री ताकत का है तो आप गलत हैं। मोदी की रणनीति इससे कहीं ज्यादा गहरी और दूरदर्शी है। साइप्रस की यात्रा के दौरान मिलिट्री डील्स के साथ साथ कई बड़े आर्थिक समझौते भी हुए। सोचिए, भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम अब साइप्रस में भी चलेगा। गुजरात की गिफ्ट सिटी में मौजूद एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज और साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज के बीच समझौता हो गया है। ये छोटे छोटे कदम साइप्रस को यूरोप में भारत का सबसे बड़ा इकोनॉमिक गेटवे बना रहे हैं। भारत की सबसे महत्वाकांक्षी योजना इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC में साइप्रस एक बहुत अहम कड़ी है। ये कॉरिडोर भारत को सीधा यूरोप से जोड़ेगा और इस रास्ते में साइप्रस एक बड़ा लॉजिस्टिक्स और एनर्जी हब बनेगा। दोस्तों, दुनिया को तुर्की और पाकिस्तान क्या बेचते हैं? नफरत और अस्थिरता। लेकिन भारत क्या दे रहा है? टेक्नोलॉजी, व्यापार, निवेश और विकास का मौका। यही वो फर्क है जो आज भारत को दुनिया का लीडर बना रहा है। जब साइप्रस को यूरोप में भारत जैसा मजबूत पार्टनर मिलता है तो वो तुर्की की धमकियों के आगे क्यों झुकेगा? 2026 में साइप्रस यूरोपीय संघ की अध्यक्षता करने वाला है और ये भारत के लिए यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंजाम तक पहुंचाने का सुनहरा मौका होगा। और दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। भारत ये सब क्यों कर रहा है? जवाब साफ है। तुर्की ने कश्मीर पर हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। उसने भारत विरोधी एजेंडे को हवा दी। अब वक्त है कि भारत भी तुर्की की दुखती रग पर हाथ रखे और वो दुखती रग है अखंड साइप्रस का मुद्दा। जैसा कि मैंने बताया, तुर्की ने साइप्रस के एक हिस्से पर अवैध कब्जा कर रखा है। संयुक्त राष्ट्र UN भी इस कब्जे को गैरकानूनी मानता है और साइप्रस की एकता और संप्रभुता का समर्थन करता है। अभी तक भारत इस मुद्दे पर न्यूट्रल रहा है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। जिस तरह तुर्की कश्मीर का राग अलापता है, उसी तरह भारत के लिए अब वक्त आ गया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अखंड साइप्रस का मुद्दा उठाए। भारत को खुलकर कहना चाहिए कि वो UN के प्रस्तावों के साथ खड़ा है और तुर्की को साइप्रस से अपना अवैध कब्जा खत्म करना होगा। जरा सोचिए, जब 140 करोड़ की आबादी वाला भारत, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, UN में यह मुद्दा उठाएगा तो तुर्की पर कितना दबाव बनेगा। उसके अपने दोस्त जैसे कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान भी अब अखंड साइप्रस का समर्थन कर रहे हैं। तुर्की पूरी दुनिया में अकेला पड़ चुका है। दोस्तों, ये एक ऐसा दांव है जो पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती के गुब्बारे की हवा हमेशा के लिए निकाल दे रहा है। INS त्रिकंद का साइप्रस पहुंचना सिर्फ एक शुरुआत है। ये एक ऐलान है कि भूमध्य सागर में अब भारत की भी मौजूदगी है और भारत अपने दोस्तों की रक्षा और अपने दुश्मनों को उनकी सही जगह दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये नए भारत की नई रीति और नई नीति है। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि कैसे एक युद्धपोत की यात्रा के पीछे कितनी गहरी कूटनीति और रणनीति छिपी होती है। ये सिर्फ लोहा और बारूद का खेल नहीं, बल्कि दिमाग और जिगर का खेल है। भारत अब शतरंज की बिसात बिछा चुका है और शह और मात का ये खेल अभी लंबा चलेगा। आपकी इस पर क्या राय है? क्या भारत को अब खुलकर अखंड साइप्रस का समर्थन करना चाहिए और तुर्की को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपनी राष्ट्रवादी आवाज बुलंद कीजिए।